चार फल जो प्रेम से कथा सुनता है, खुश होकर के प्रवचन सुनता है और उसको समझता भी है और बड़े अनुराग से सुनता है, उसको चार फल मिलते हैं। कौन कौन चार फल? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चार फल है। अर्थ किसे कहते हैं? अर्थ का मतलब होता धन। सत्संगी भक्त जो सुनता भी है, समझता भी है, प्रसन्न होकर वो अर्थ को प्राप्त करता है, अर्थात धन को प्राप्त करता है, अर्थात वो धनवान भी बनता है। ठीक से सत्संग सुनने वाला, सत्संग को समझने वाला, सत्संग में डुबकी लगाने वाला और सत्संग को अपने जीवन में उतारने वाला, वो कभी निर्धन नहीं रहता है, वो धीरे धीरे बहुत धनवान भी बन जाता है। ये सत्संग की महिमा है। ये पहला फल है धन। अगर आपको ये धन नहीं मिला और धनवान नहीं बन पाए तो समझ लो सत्संग सुनने में कसर है, समझने में कसर है, अपनी कसर को निकालने में कसर है और सत्संग का तुम पर कोई नहीं असर है। और सत्संग आपके आचरण में यदि नहीं उतरा तो समझ लो ये पहला ही फल प्राप्त नहीं होगा। कितने भक्तों ने बताया है कि हम बहुत गरीब थे। कल मेरे से बता रहे थे श्री भोले जी भी कि गुरु जी आपका सत्संग सुन सुनकर और जैसा आप ज्ञान सुनाते वैसा कर करके हम बहुत उन्नति कर गए। कल बता रहे थे ना। कल जब आंधी आई तो मैं उधर गाड़ी में बैठा था तो उनको बुलाया कि मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, थोड़ा बात करूं मैं। आज भी मैं उनको गाड़ी में बिठाना चाहता था पर उनकी गाड़ी चलाने वाला कोई नहीं था, तो हमने कहा ठीक तुम अपनी गाड़ी में जाओ। नहीं, मैं भक्त को अपनी गाड़ी में बिठा लेता हूँ तो दिल की बातें कर लेता हूँ, क्योंकि और टाइम मिलता नहीं और गाड़ी में कोई काम होता नहीं, तो उसी में बात कर लेता हूँ। उन्होंने बताया ये सुनील कुमार यादव, जिला दरभंगा, बिहार, ग्राम मोइन महुआ, उनके यहाँ प्रवचन था तो वे मंच पर बोलने के लिए आए। बिहार के लोग माइक में खूब बोलते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग बोलने में डरते बहुत हैं। माइक पकड़ते तो उनको लगता है सांप का फन पकड़ा, काट लेगा, कांप जाते एकदम। उनको लगता है ये माइक सांप का फन है, कब ना जहर उगल दे, डर के मारे पसीना पसीना हो जाता है। लेकिन बिहार के लोग धड़ाधड़ माइक में बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई दूसरा प्रमाण ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं इसका जीवित प्रमाण हूं कि मैं जब से गुरुदेव की भक्ति कर रहा हूं, प्रवचन रोज सुनता हूं, गुरु में ध्यान लगाता हूं, मेरी यथाह उन्नति भी हुई है। मैं धनवान बना हूँ और धर्मवान बना हूँ, गुणवान बना हूँ, चरित्रवान बना हूँ, महान बना हूँ और बुद्धिमान भी बन गया हूँ। ये सत्संग का फल है। तुलसीदास कहते हैं सत्संग सुनने के चार फल मिलते हैं, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, जिसमें पहला फल है अर्थ। अर्थ यानी धन। धन भी मिलेगा। ये बालक बैठा है जो बाराबंकी से आया, विकास कुमार, इसके घर में फूस के छप्पर थे। जब पहली बार हम गए, बहुत गरीब लोग उस गांव में थे, सत्संग करवाया। संत राम जी मुख्य आयोजक थे, इनके पिताजी सहयोगी आयोजक थे। आज इनके पास में दर्जनों ट्रक हैं, कई दुकानें हैं, कई मंजिल के मकान कई हैं, राजा हो गए। लेकिन दोबारा हम नहीं गए, एक बार केवल गए। अब ये सोच रहे हैं बड़ी धूमधाम से गुरु को बुलाऊंगा। तो यदि आप सच्चे मन से भक्ति करते हैं
और प्रसन्न होकर सत्संग सुनते हैं और ठीक से सत्संग को समझते हैं और ठीक से सत्संग में स्नान करते हैं और ठीक से सत्संग को अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो याद रखना ये चारों फल आपको जरूर मिलेंगे। अर्थ भी मिलेगा, धर्म भी मिलेगा और मोक्ष भी मिलेगा और कामना भी पूर्ण हो जाएगी। ये चार फल है। सत्संग धनवान भी बनाता है, सत्संग तुमको धर्मवान भी बनाता है, बुद्धि को सुधारता है। सुनि समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुरागी। विचारे फल अछति तनु, साधु समाज प्रियागी। प्रयागराज त्रिवेणी संगम, जहां पर कुंभ मेला लगा हुआ था। ये कुंभ मेला याद रखना कितना लोग कुंभ में गया था, लेकिन वो प्रयागराज की महिमा, वहां लाखों साधु संत भी आया था, लाखों की संख्या। और वो साधु संत के प्रभाव से गंगा की महिमा बढ़ी थी, त्रिवेणी संगम की महिमा बढ़ी थी। आज भी वही गंगा है, वही त्रिवेणी संगम है, वही स्थान है, वही प्रयागराज है, लेकिन वहां कोई मेला नहीं है। सब सुनसान उजाड़ जैसा लग रहा है। इसलिए तुलसीदास कहते हैं, एक तो जड़ तीर्थ है जो इलाहाबाद प्रयागराज में है, दूसरा जंगम तीर्थ है, चलता फिरता तीर्थ, उसे जंगम कहते हैं। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। जो जग जंगम, जो पूरे जगत में तीर्थ चलता फिरता रहता है। मैनपुरी से एटा, एटा से अलीगढ़, दभी, दभी से फिर मैनपुरी, महाराम, नगला, वकील श्री वकील यादव गया, वहाँ से औरैया चिटकैयनपुरवा और वहाँ से फिर बबैया लखनऊ, चलता फिरता प्रयागराज। तुलसीदास कहते हैं ये चलता फिरता प्रयागराज। और जो इलाहाबाद में है वो जड़ प्रयागराज है, एक जगह स्थिर रहता है, वो अस्थावर है। और ये जंगम है। जंगम का मतलब जंगम नहीं होता है, जंगम का मतलब मोबाइल होता है, मोबाइल का मतलब सचल होता है, सचल का मतलब जो चलता फिरता प्रयागराज है। आज यहाँ कल वहाँ परसों कहाँ, उस सत्संग को प्रयागराज तुलसीदास कहते हैं। और तुलसीदास कहते हैं कि केवल अगर आप गंगा जमुना सरस्वती में डुबकी लगाए प्रयागराज में, उससे मुक्ति नहीं होगी। जब सत्संग के प्रयागराज में डुबकी लगाओगे तभी तुम्हारी आत्मा की मुक्ति हो जाएगी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। वही सत्संग का प्रयागराज हमारे भोले जी लेकर आए हैं कि हमारे क्षेत्र के लोग सत्संग के प्रयागराज में डुबकी लगा लें। कितने लोगों को तो मौका ही नहीं मिलता है सत्संग में आने का। कितने लोग तो कहते हैं हमको मरने की भी फुर्सत नहीं, सत्संग में क्या जाऊं, मरने की फुर्सत नहीं। अब जिनको मरने की फुर्सत नहीं तो मरेंगे भी नहीं। यमराज आएंगे, उनका इंतजार करेंगे और वो कहेंगे कि हमको मरने की फुर्सत नहीं है, तो यमराज बैठा रहेगा और यमराज बोलेगा जब तेरे को मरने की फुर्सत होगी तब तू मरना, तो तुझे मैं मार के ले जाऊंगा। मरने की फुर्सत नहीं।
जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। कबीर साहब का जहाँ पर आश्रम था, कुटी थी, वहीं पड़ोस में एक धनवान सेठ रहता था। कबीर साहब उस सेठ से बार बार कहते थे कि अब उम्र 60 साल हो गई, अब गुरुमंत्र लो, भक्ति करो, कुछ आत्मा परमात्मा के बारे में समझो, भगवान के बारे में। तो वो सेठ जवाब देता था कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, आई एम बिजी मैन। तो कबीर साहब चुप हो जाते थे। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई, वो मर गया। कबीर साहब को भी सूचना मिली कि आपका पड़ोसी जो सेठ था वो मर चुका है, मरी लाश पड़ी थी। तो कबीर साहब गए और उसकी लाश के पास में खड़े होकर बोले कि अब कहाँ चले हो अकेले मीता, उठो न करो करहु की चिंता। हे मेरे मित्र, अब तुम अकेले कहाँ चले गए? ये तुम्हारी लाश पड़ी है, उठो ना, करो ना, घर की चिंता फिकर ये काम कौन करेगा? तो उसके लड़के कबीर साहब से कहने लगे, आप ऐसा बोलते हो, हमको दुख लगता है, हमारा बाप मर गया, अब लाश से कहते उठो ना, करो ना, घर की चिंता, ये क्या करेंगे? तो कबीर साहब हंसने लगे, बोले जब तक तेरा बाप जिंदा था तब तक उससे मैंने लगभग रोज कहता था, तो न भक्ति किया, न सत्संग सुना, न दान पुण्य किया। अब अचानक मर गया, वो बोलता था मैं फुर्सत नहीं है, मैं बिजी बहुत हूँ, टाइम नहीं है, और फिर देख लूँगा। तो अब ये मर गया, अब इसको तो टाइम है, फुर्सत हो गई, तो इससे कहता हूँ उठे। ये बोलता था ये घर बार कौन संभालेगा, तो ये मर गया, अब घर बार संभालने के लिए उठे, अब ये मर गया तो कौन संभालेगा? उठो, चलो घर का काम करो, भैंस को चारा डालो, चलिए उठिए, ट्रैक्टर ले जाइए खेत में। तो बच्चे रोने लगे कि कबीर आप तो भगवान रूप हैं, आप ऐसी बात करते हैं, हमको दुख लगता है। कबीर ने कहा दुख लगता है तो तुम चेत जाओ, फिर तुमको ज्ञान आना चाहिए, होश आना चाहिए, तुम्हारा बाप तो मर गया। ना शुभ कर्म न साधु की सेवा, ना गुरु भक्ति न साधु की सेवा, और ना शुभ कर्म कियो, न गुरु भक्ति न साधु की सेवा, न शुभ कर्म कियो। कहे कबीर सुनो भई साधु, चोला छूटी गयो। चोला छूट गया, एक एक करके सबका चोला छूट रहा है। न गुरु भक्ति न साधु की सेवा, न शुभ कर्म कियो। कहीं कबीर सुनो साधु, चोला छूटी गयो। उम्र सब धोखे में बीती, उम्र सब धोखे में। गाइए और ताली बजाइए, सब लोग गाइए, दोहराइए, याद करके जाइए घर को। ऐसे नहीं घर वापस जाओ, कोई बोले गुरुजी ने क्या सुनाया तो उसको कम से कम कुछ बता सको। चलो गाओ। उम्र सब धोखे में बीती गयो, उम्र सब धोखे में बीती गयो। उम्र सब धोखे में बीती गयो। जिनके लिए पूरी उम्र बिता देते हो, जिंदगी गंवा देते हो,
जिनके लिए दिन रात चिंता करते हो, लड़ते मरते झगड़ते रहते हो, उनसे जरा पूछो कि क्या वे तुमसे खुश हैं? उनसे पूछ कर देखो एक दिन बैठकर, और चुपके उनकी बातों को सुनो, तब तुमको पता चलेगा सबसे ज्यादा वो सब तुमसे ही नाराज है। जिनके लिए जिंदगी खो दिया तुमने, जिनके मोह में पड़ करके भक्ति नहीं किया, जिनकी ममता में फंस करके लोभ लालच किया, पाप किया, और जिनके बंधन में बंध करके सत्संग भी सुनने नहीं गए, उनसे जरा पूछो कि वे तुमसे खुश हैं क्या? अपनी बहू से पूछो, बहू तुम हमसे खुश हो? बहू कहती है सबसे ज्यादा तो तुम्ही से दुखी हैं हम। सासू से पूछ कर देखो, सासू क्या तुमसे खुश है? सासू के पास में तुम्हारे लिए इतनी शिकायतों का पुलिंदा है। सासू कहती बहू में ये गलती, वो गलती, ये खराब, वो खराब। अरे हमारी बहू तो चुड़ैल है, हमारी बहू तो बिल्कुल चंडिका अवतार है, हमारी बहू तो वैसे है, कुछ घर की भैंस अच्छी है, वह बहुत खराब है। कितना सब एक दूसरे से असंतुष्ट है, क्योंकि एक दूसरे के साथ में किसी को मनमानी करने को नहीं मिलती है, इसलिए सब एक दूसरे से दुखी रहते हैं, सुखी नहीं है, प्रसन्न नहीं है। बेटा अपने बाप से पूछ ले, पिताजी क्या खुश हो? बोले वहां सामने बैठो जाकर, ये साइड तो बेकार ही है, इधर गुरु की दृष्टि नहीं पड़ती, यहाँ फादिल काम। यहाँ तो दान लेने वाले बैठे, इनके पड़ोस बैठना नहीं चाहिए, नहीं दान भी देना पड़ेगा। उधर जाओ आराम से, सामने बैठो, सामने सुनो, बड़ा आनंद आएगा। कुर्सियाँ खाली, क्योंकि गुरु को गर्दन घुमाने में तो कठिनाई आती है, बार बार ऐसे ऐसे सीधे निशाना मार दूंगा। हाँ आगे लाइन में बैठो, जम के बैठो, जहाँ मिल जाए कुर्सी वहाँ बैठ जाओ, बस। यह बात देखो, श्याम वीर बैठ गया, होशियार है। कौन खुश है? 12 बरस बालापन बीते, 20 जवान भयो। 12 वर्ष खेल कूद में बीत गए, बचपना में बीत गए, इधर उधर घूमने में बीत गए, क्रिकेट खेल रहे थे, कबड्डी खेलते रहे, 12 साल निकल गए। पढ़ने में भी मन नहीं लगा, बार बार फेल हो गए, 12 साल हम 12 बार फेल हुए। जब देखो तब 3rd पास होते हैं, फेल की मार्कशीट लेकर आते हैं, लेकिन हंसते ही आते हैं, बड़े फूहड़ बेशरम। माँ बाप सोचते हंस रहा है, 1st डिवीज़न आया होगा, जब मार्कशीट देखा तो फेल है। तो माँ बाप ने कहा फेल है फिर हंसता क्यों है? बोले पढ़ने में फेल हुआ हूँ, हंसने में फेल नहीं होऊंगा, हंसता ही रहूंगा, पागल आदमी। 12 बरस बालापन बीते, 20 जवानी भयो। 20 में जवानी आ गई। अब कलयुग में तो 16 साल में ही जवानी आ जाती है। घोर कलयुग है, 14 साल में जवानी आ रही है। और कलयुग में बड़ा विचित्र कार्य है, 80 साल का बूढ़ा भी अपने को जवान समझता है और 80 साल की उम्र में शादी फिर करता है, बड़ा नालायक है। अरे अब तो कम से कम भक्ति भजन करो, संयम नियम से रहो, साधना से रहो। 12 बरस बालापन बीते, 20 जवान भयो। जवान हो गए लेकिन करते कुछ नहीं है, खाली शरीर से जवान है, बाकी बुद्धि से बिल्कुल बचकाने हैं। अनुभव कुछ नहीं, करना कुछ नहीं। 35 साल का उम्र का जवान व्यक्ति मिला छत्तीसगढ़ प्रदेश में, तो मैंने कहा क्या करते? बोले अभी तो कुछ नहीं करता,
35 साल की उम्र हो गई, कुछ नहीं करते। बोले अभी तो पिताजी कमाते हैं, उसी में खाता मस्त हो, जवानी भी